मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री का परिचय। 5 मई 1954 को जन्मे मनोहर लाल खट्टर भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जो 2014 से हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रचारक खट्टर ने हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पूर्वी पंजाब के रोहतक जिले के निंदाना गांव के रहने वाले मनोहर लाल खट्टर का जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता हरबंस लाल खट्टर 1947 में भारत के विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से चले आए और शुरुआत में रोहतक जिले के बनियानी गांव में बस गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले खट्टर ने पंडित नेकी राम शर्मा सरकारी कॉलेज रोहतक से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक यात्रा। खट्टर की राजनीतिक यात्रा 1977 में शुरू हुई, जब वह आरएसएस में शामिल हो गए। अंततः 1980 में पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। आरएसएस को 14 साल समर्पित करने के बाद वह 1994 में भाजपा में शामिल हो गए। उनके संगठनात्मक कौशल और प्रतिबद्धता ने उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया। पार्टी, जिसमें 2000 से 2014 तक हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव की भूमिका भी शामिल है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के कुछ विरोध का सामना करते हुए खट्टर को करनाल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। हालांकि मोदी लहर से प्रेरित होकर उन्होंने भारी जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था जब भाजपा ने पहली बार राज्य में बहुमत हासिल किया। खट्टर के कार्यकाल में कई उपलब्धियां देखी गईं, जिनमें पुलिस सुधार, ई गवर्नेंस पहल और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हालांकि बलात्कार और महिलाओं के मुद्दों पर उनके बयानों को लेकर विवादों की भी आलोचना हुई है। प्रमुख पहल। खट्टर के प्रशासन ने हरियाणा में शासन और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों को प्राथमिकता दी। पुलिस सुधार। खट्टर ने प्रत्येक जिले में सभी महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना, महिला कांस्टेबलों की भर्ती और पुलिस बल के लिए एक पारदर्शी भर्ती नीति लागू करने जैसे उपाय पेश किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस कांस्टेबलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग को शामिल करने की वकालत की। ई गवर्नेंस। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई सेवाओं को अपनाया, जिससे सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच हो गई। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। भारतीय पुनर्मिलन। खट्टर ने भारतीय पुनर्मिलन का समर्थन किया, भारत के विभाजन का विरोध किया और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पुनर्मिलन के साथ समानताएं चित्रित कीं। महिला सशक्तिकरण। उनकी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू किया, जिससे हरियाणा में बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ। राज्य में लैंगिक समानता को और बढ़ाने के प्रयास किए गए। स्मारक का निर्माण। खट्टर ने गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह के बलिदान का सम्मान करते हुए एक स्मारक बनाने का संकल्प लिया, जिन्होंने पठानकोट में आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा दी। विवादों। अपनी उपलब्धियों के बावजूद खट्टर को बलात्कार और महिलाओं के मुद्दों पर विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। चुनाव अभियानों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान उनके बयानों ने विपक्षी दलों और नागरिक समाज में आक्रोश और निंदा की है। निष्कर्ष।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों के मिश्रण से चिह्नित किया गया है। शासन सुधारों और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई उनकी पहल ने राज्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। हालांकि उनकी विवादास्पद टिप्पणियों ने उनकी कुछ उपलब्धियों को भी प्रभावित किया है, जो भारत जैसे विविध और गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व की जटिलताओं को रेखांकित करती हैं।